वह एक पहेली है जिसे कोई सुलझाना तो दूर की बात है बल्कि समझाना भी नहीं चाहते हैं। सो राधे राधे गाइस, आज सुबह सुबह मैं चला जाता हूँ अपने भाई लोग के पास। ये लोग समुद्र के सामने यानी गंगा नदी के सामने कुछ वीडियो एडिटिंग कर रहे थे, वीडियो शूट कर रहे थे। तो मैं भी उनके साथ कुछ वीडियो शूट करता हूँ। उसके बाद बाइक लेके सीधे चला जाता हूँ घर। यहाँ पे मम्मी कुछ फोन चला रही थी। जब मैं नीचे जाता हूँ तो पता चलता है कि छोटी दी का एक डायरी मिल गया है जिसमें वो अपनी दुख वाली कहानी लिखी हुई थी। तो अंकिता दी उसको पढ़ रही है, तो आप भी सुनो और मजे। बगल में ये भी बैठी है मुंह पे हाथ धरे हुए, और बगल में बड़ी मम्मी भी है। तो अब पढ़ो क्या क्या वो लिखी थी, पढ़ो अच्छे से। एक लड़की है ऐसे मुड़ी ऐसे वैसे नहीं सीधे से अच्छे से स्ट्रेट रहेगा। एक लड़की है जिसे मैं भी थोड़ा अच्छी तरह से नहीं समझ पाई। इसमें आवाज नहीं आ रहा है। वह एक पहेली है जिसे कोई सुलझाना तो दूर की बात है बल्कि समझाना भी नहीं चाहते हैं। समझना भी नहीं चाहता। अच्छा सॉरी, समझना भी नहीं चाहता है। पढ़ने भी नहीं आता है इसको। क्या वह लड़की खुद में एक पहेली बनकर रही गई। यार हिंदी पढ़ ले जाके, पहले तो 12th कर ले अच्छे से। 12th पास फेल फर्स्ट लिखना है रही गई। उसे कुछ नहीं पता कि हो रहा है क्या। उसकी जिंदगी उसके ही साथ खेल रही है। कैसा खेल ना जाने होगा, कैसा उस लड़की का अपने आप से मेल। चलिए सुनाती हूँ उस नादान सी लड़की की कहानी, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि कितना सहती थी बेचारी। शुरुआत होती है कुछ यूँ। फोकस इस पे फोकस करो। शुरुआत होती है कुछ यूँ कि एक घर में 2 बच्चे के बाद जन्म होता है उस लड़की का जिसकी चाह नहीं थी किसी को भी। क्या बात है। रुक जाओ, यहाँ रखने दो कैमरा, यहाँ रखने दो। खून तो थी। अच्छा उसी घर का फिर थोड़ी सी लाड़ दुलाड़ के साथ पली वो। थोड़ा सा लाड़ दुलाड़ मिलल राजे का सोचा दी प्रभु कहा। हाँ पली वो अपने बहन भाई के साथ बनकर छोटी बेटी। सब कहते थे कि बिल्कुल पापा के जैसी दिखती है, लेकिन वो लड़की अपनी माँ और पापा दोनों की तरह, यहाँ तक कि उसके पापा और माँ में जितने भी गुण से वो भी थे, उस लड़की में हाथ कांपने से लेकर मुंह पर तिल तक सब थे। धीरे धीरे 25-18 बड़े में भी इसका कहानी सुन के हंस रही है। क्या क्या लिख चुकी है। 2023 की बात है जब उस लड़की की जिंदगी ने एक बड़ा मोड़ लिया, जिसने उसके सारे छोटे बड़े सपनों की बड़ी बारीकी से तोड़ दिया। रोई वह लड़की कई महीनों तक। फिर धीरे धीरे आंसू आना तो बंद नहीं हुए, लेकिन आंसू छुपाना आ गया। रोती है वो अभी भी कुछ कम नहीं, पर सबको दिखाती है कि मुझे तो कोई गम नहीं। वाह 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 वाह, क्या शायरी लिखी है, बाप रे। में सुनाती हूँ उस लड़की की जिंदगी की दास्तां में। वो लड़की थी बड़ी मासूम, चाहती तो सबको चाहे बड़ा हो या छोटा। फिर आई एक काली रात, वाली बात दिन में ही हो चुकी थी जिसकी शुरुआत कुछ महीनों तक चली थी। ये बात विवाद दिन था वो ऐसा जब चली गई उसकी बड़ी बहन उसको छोड़कर कहीं। उसके बाद उस लड़की को सबने अपना मोहरा बनाया, क्योंकि जिसके मन में जो आया बिना कुछ सोचे समझने सबने उस लड़की को सुनाया। और यहाँ अंत नहीं बल्कि ये जो है पूरे YouTube पर वायरल होने वाला है। इसको मतलब आदमी इतना शेयर करेगा, इसको पता नहीं क्या बोलूं अब मैं। बस दी एंड खत्म नहीं, दी एंड नहीं बल्कि शुरुआत होती है आगे की। वाह, बस इसके बाद नहीं लिखी है। कब लिखेगी इसके बाद, कब लिखेगी? इधर देखो, इधर जल्दी बताओ। तो गाइस वो अपना फेस पूरी तरह से ढक चुकी है क्योंकि इसका पोल खुल चुका है। यही दीदी थी, बहुत ही पहले की फोटो है ये दीदी। इधर कीजिए, ये बड़ी दी है ये। बाप रे बाप, बहुत ही पहले की फोटो है। ये जो है घर से भाग चुकी थी किसी दिन, उसी दिन की ये बात कर रही है। ले अपन दादा देखा। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। भाइयों, छोटी दीदी की इस कहानी को इतना वायरल करो कि किसी ने सोचा भी ना हो।